नमस्कार। कल मैं अचानक ही मेरे दिमाग में ये आया कि हम बचपन में एक चीज़ खाया करते थे जो हमने बहुत दिन से खाई नहीं है। तो उनका चलो बताते हैं। और ये जो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ, ये मेरे ख़्याल से अब 10-20% लोग ही हमारे कुमाऊँ के जानते होंगे इसको। और ये बहुत स्वादिष्ट होती है और बहुत ही पौष्टिक होती है। और इसको चावल के साथ, रोटी के साथ या ऐसे ही सूप की तरह पिया जा सकता है मतलब। तो मैंने बचपन में बहुत खाया और इन्हीं दिनों ये बनती है। आपने कुछ अनुमान लगाया शायद, पता नहीं। मैं बताती हूँ, इसको कहते हैं मसवाणी। मसवाणी वो होता है, हम लोग हमारे यहाँ उड़द को मांस कहते हैं ना। तो उड़द जो बढ़िया बनाने के लिए उड़द रात से भिगोए जाते हैं, कम से कम 8-10 घंटे, 8 घंटे 10 घंटे भिगोए जाते हैं। और खूब अच्छे से पहले धो लेते हैं उड़द को, उड़द की दाल को और जिसमें छिलका भी होता है, धुली दाल नहीं। तो उसको अच्छे से पहले रगड़ के धो लेते हैं, फिर उसको भिगोते हैं। भिगोने के बाद उसको अच्छे खासे पानी में भिगोते हैं। और जितने पानी में भिगोया जाता है वो पानी आधा रह जाता है, क्योंकि फूल जाती है दाल तो आधा रह जाता है। उस पानी को अच्छे से छान लेते हैं, तो उसका मसवाणी बनता है। और ये बहुत स्वादिष्ट होता है। और ये तभी बनता है जब बढ़िया बनाने के लिए खूब सारे मांस जो हैं, उड़द जो हैं, या बहुत सारे बड़े आप बना रहे हैं तो उसके लिए आपने भिगोए हैं। और तभी मसवाणी तभी बनाइएगा जब आपने खूब उड़द को अच्छे से धो के तब भिगोया होगा और अच्छे खासे पानी में भिगोया होगा। तो उसको निकाल लेते हैं। अब एक लोहे की कढ़ाई ली, उसमें वो मसवाणी डाल दिया और एक करछुल डाल दिया और बीज और हल्दी डाल दी, नमक डाल दिया। धीमे 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 उसको पकता रहता है, मंदी आँच में पकना चाहिए। और जब जितना अमाउंट आपने डाला है थोड़ा सा पानी भी डाल दीजिएगा। और अगर आपको लगे कि कम है तो उसमें जब आधा हो जाएगा वो, तो उसको उसमें फिर क्या बोलते हैं, खाते समय हींग, जीरे और जम्बू का तड़का लगता है। और जो लोग लहसुन खाते हैं तो लहसुन को छील के ऐसे, हमारे यहाँ थेचना बोलते हैं, कुचल के उसको भी तड़के में डाल दीजिए। और खाते समय आप फिर हरा धनिया डाल दीजिए। और इसमें गरम मसाला वगैरह हमने नहीं खाया है। और इसको 3 तरह से बनाते हैं। एक तो ऐसे बना लिया आपने, और ऐसे ही मतलब ये मांस का जो पानी है इसी को खूब अच्छे से पका के। और एक तरीका होता है, इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा घोल के डाल दिया और उसको जब ये आधा पक जाता है उसके बाद डालते हैं गेहूं का आटा और खूब उसको पकाते हैं जिससे वो आटा भी पक जाए, तो थोड़ा सा थिक हो जाता है। और या फिर चावल का आटा। तो ये तीनों तरह से बना सकते हैं। और इसको सूप की तरह भी आप पीजिए। तो हमारी माँ कहती थी इससे दौड़ने की हम लोग अगर कभी कहते थे नहीं हम ये नहीं खाएंगे, तो शुरू शुरू में बच्चे हर चीज़ के लिए राज़ी नहीं होते ना खाने के लिए। तो हमारी माँ कहती थी तुम्हारे पैरों में ताकत आएगी, इससे इससे तेज़ दौड़ोगे। तो हम लोग खूब दिन भर, जब स्कूल से आके या स्कूल जब तक नहीं जाने वाले थे, बहुत देर में हम लोग ने पढ़ाई शुरू की। पहले ये नर्सरी केजी हमारे टाइम में इतना ज़रूरी नहीं होता था, सेकंड थर्ड कोई फिफ्थ में भी नाम लिखाता था। और पढ़ाई का इतना प्रेशर भी नहीं था। तो हमारी माँ कहती, दिन भर हम लोग खेलते, माँ कहती थी अगर खेलने की ताकत चाहिए तो ये खाओ। तो ऐसे हम लोग को खिलाती थी। और इसके साथ आप चावल खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं। और ऐसे ही जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी रोटी का जो ऊपर वाला फाफड़ बोलते हैं, जो फूलती है ना रोटी, ऊपर वाला जो पतला हिस्सा, उसको भिगो दिया, उसको अच्छे से कुचल दिया, मतलब मैश कर दिया। वो छोटे बच्चों के लिए जो बहुत कम खाते हैं या नहीं खाते हैं, जिन्होंने अभी भी खाना शुरू किया, उसको खिलाइए। ये बहुत पौष्टिक होता है। आप यकीन मानिए आपको मज़ा आ जाएगा। इसमें एक सोंधापन आता है और बहुत अच्छा लगता है। हमारी माँ तो कभी कभी इसमें मक्खन भी डाल देती थी हम लोग को खिलाने के लिए, अच्छा इसको रीच करने के लिए। पर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ये जो है ये एक तरह का सूप है दाल का। और हमारी माँ को ये तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तो कुछ पता नहीं था। तो शायद हमारे बुज़ुर्गों को ये पता था कि इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो कि खाए जाने चाहिए। इसको मसवाणी बोलते हैं कि माँ, हमारे उड़द की दाल को मांस बोलते हैं। तो मांस की दाल का ये सूप है एक तरह से। इसको आप बना के देखिएगा और बहुत अच्छा लगता है। और जब अगर आपके यहाँ नई बनी हुई बढ़िया हो, उनको भी तल के इसमें पका लीजिए, वो भी अच्छा लगता है। किंतु ऐसे भी सादा मसवाणी भी, और ये इन्हीं दिनों बनता है क्योंकि इन्हीं दिनों बढ़िया बनाए थे कि इन दिनों की धूप बहुत तेज़ मानी जाती है ना। हमारी माँ कहती थी यो घाम में तो
गेंडा गेंडा होता है ना, गेंडा, उसकी भी खाल सूख जाती है, ऐसा मानते हैं। तो ये आप बना के देखिएगा। और अभी एक चीज़ और बताना चाहती हूँ मैं आपको, छोटी सी है और बाकी कल बताऊँगी। वो है एक खिचड़ी जो आप कभी भी बना सकते हैं, वो है भट्ट की खिचड़ी। भट्ट की दाल आते हैं ना, तो ऐसा करते हैं कि जो साबुत भट्ट होते हैं उनको आप अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ लीजिए। उसके बाद उसको लोहे की कढ़ाई में सूखा भून लीजिए। सूखा ऐसे जैसे उसके लिए नहीं, वो उसमें तो सरसों का तेल पड़ता है, इसमें सूखा भुना जाता है। उसके बाद जब वो भुन गया, भुने की जैसे खुशबू आने लगी, उसके बाद उसको सिलबट्टे में या एक बार मिक्सी में चला लीजिए, सिर्फ ओनली, या रुक रुक के 2 बार। वो उसका पाउडर नहीं बनाना, उसका वो नहीं बनाना, जैसे दरदरा भी नहीं बनाना और महीन पाउडर। केवल वो दाल जो भट्ट की है वो टूट जानी चाहिए, मतलब 2 बीजा हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर आप इधर आपने चावल भिगो के रखे हैं, और फिर जैसे आप खिचड़ी बनाते हैं, पुलाव टाइप भी बना सकते हैं, और इसको आप मतलब थोड़ा गीला भी, वैसे थोड़ा सा सूखी सूखी सी खिचड़ी ये अच्छी होती है। और इसको खिचड़ी में जैसे पड़ता है, आप घी सरसों का तेल जिसमें बनाते हैं आप, उसमें हींग जीरा जो भी डालते हैं, या फिर आप प्याज लहसुन भी डाल सकते हैं। उसके बाद ये भी डाल दिया, भीगे हुए चावल भी डाल दिए, हल्दी डाल दी, उसको अच्छे से भून लिया। फिर पानी डाल दिया, और उसके बाद फिर उसको बनाया। हमारी माँ तो इसको ऐसे बनाती थी कि इसको जब भुने हुए भट्ट को मिक्सी में चला दिया, एक दो बार, मिक्सी तो नहीं होती थी, वो सिलबट्टे में करती थी, ऐसे ऐसे सिल के ऊपर रखा और बट्टे से यूँ यूँ खींच दिया, तो उसके 2-2 दाने हो जाते थे। तो उसके बाद जो चावल भिगो के रखे होते थे, उसमें वो भीगे हुए भट्ट भी डाल दिए, तो वो भी भीग जाता और उसमें आ जाता था पानी, वो नरम हो जाते थे, फिर उसकी खिचड़ी बनाती थी। तो बहुत स्वाद होती है इसमें। ये जो भट्ट के जो दाने होते हैं ना, ये ऐसा लगता है जैसे हम भुनी हुई मूँगफलियाँ खा रहे हैं खिचड़ी के साथ। आप बना के देखिएगा, इसके साथ भांगे की चटनी बहुत अच्छी लगती है, और या कोई भी चटनी हो, या बगैर चटनी के भी अच्छा लगता है, मज़ा आता है इसको खाने में। और पौष्टिक तो होगा ही, क्योंकि भट्ट सोयाबीन है। तो इस प्रकार से आज का मेरा ये वीडियो मैंने पूरा किया, और आप बताइएगा, ये एकदम नई चीज़ें हैं, और मैं जानती हूँ कि अब ये बहुत कम लोगों को ये याद होंगी ये सब चीज़ें, और ये बिल्कुल नई चीज़ें हैं। ऐसे तो चुड़कानी सब जानते हैं, रस जानते हैं, सब जानते हैं, खड़दाल जानते हैं, पर इसको कोई नहीं जानता। तो इसको आप ज़रा ज़रूर आप वो करिएगा। अच्छा, नमस्कार।